वहीं जेडीयू के विधायक और कद्दावर नेता माने जाते रहे अभय कुशवाहा और जेडीयू में काफी लंबे वक्त से जुड़े रहे। छात्र राजनीति भी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है और वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि आखिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो जेडीयू के पुराने नेता हैं वो क्यों छोड़ रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर एक आरोप भी लगाया है, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देने का आरोप उन्होंने लगाया है और इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू से अपनी पारी खत्म कर दी है। तो बड़ा सवाल यहां ये उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। और वहीं दूसरी तरफ अभय कुशवाहा के साथ साथ श्रवण कुशवाहा और अशोक महतो को भी लालू चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। तो कई सवाल सामने उठ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़े हुए हैं। चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, कहा यह जा रहा है कि अभय कुशवाहा जेडीयू के काफी पुराने नेताओं में से थे, छात्र आंदोलन के समय से, छात्र राजनीति के वक्त से थे, वो जेडीयू को छोड़ के चले गए और बड़ा आरोप भी लगा दिया कि नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सम्मान नहीं दे रहा है। क्या कुछ मायने हैं इसके? जी बिल्कुल, देखिए उदय, और जिस तरीके से अभय कुशवाहा जो है कुर्मी जाति से, सबसे पहले तो ये बात है कि जेडीयू में जब वो थे और जेडीयू के, ये कहा जा सकता है कि जेडीयू ने अभय कुशवाहा को तोड़ा है। और जिस तरीके से आज लालू प्रसाद यादव ने उन्हें सिंबल दिया, और ये भी काफी चर्चा हो रही है कि बिहार में महागठबंधन की सीटों की बंटवारा हालांकि नहीं हुए, उससे पहले लालू प्रसाद यादव ने सिंबल देना शुरू कर दिया है और जेडीयू से अभय कुशवाहा को तोड़ा गया और अब वो औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के नेता हैं, और ये सही मायने में प्रूफ होता है कि राजद गरीबों की पार्टी है। जब वो आज राबरी आवास से लालू प्रसाद यादव से सिंबल लेकर लौट रहे थे, बाहर जब निकल रहे थे, उस समय पत्रकारों ने सवाल किया और उस वक्त हम भी वहां मौजूद थे। आज पूरे दिन हमने राबरी आवास पे खबर की है। और अभय कुशवाहा जिस तरीके से जेडीयू से हटके अब आरजेडी में शामिल हुए हैं, और बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं देखिए उदय, अभय कुशवाहा क्योंकि कुशवाहा जाति से आते हैं और अब वो औरंगाबाद से उनकी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। पहले से ही औरंगाबाद में ये कहा जाता था कि जो निखिल कुमार हैं वो वहां से हमेशा लड़े और राजपूतों का गढ़ माना जाता है। और इस बार ये भी चर्चा थी कि जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे सुधाकर सिंह जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनके लिए बातें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, उनके लिए जो है पार्टी में जो सब कुछ मंथन हो रहा था। लेकिन आरजेडी ने अभय कुशवाहा को तोड़कर जेडीयू से अब औरंगाबाद से चुनाव लड़ाने की बात कह दी है। और देखिए दूसरी तरफ जो है श्रवण कुशवाहा, जो वो भी कुशवाहा जाति से आते हैं, और श्रवण कुशवाहा ने भी आज सिंबल लिया है और वो अब नवादा से चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने सीधा संकेत दिया है। तो देखिए उदय, कहीं ना कहीं ये कुशवाहों का जो सिलसिला, जो कुशवाहा जाति पे कहीं ना कहीं एक पकड़ बनाने के लिए, एक सबसे पहले अभय कुशवाहा, फिर श्रवण कुशवाहा, जो दो नेताओं को तो प्रत्याशियों को अब सिंबल भी मिल गया, बिल्कुल, और एक अशोक महतो जो भी वो भी कुशवाहा जाति से। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए ये कोशिश होगी लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के जो जातिगत वोट है उन्हें अपने खेमे में किया जाए, शायद इसलिए वो ये कवायद कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उदय, यही वजह है कि जो कुशवाहा जाति के जो वोट बैंक हैं, और कहीं ना कहीं राजद अब इस राजनीति में लगी हुई है और ये पूरा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। अब जो अशोक महतो हैं, हालांकि वो तो सजा याफ्ता है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने पत्नी को उन्होंने खड़ा किया है और उनकी पत्नी जो है मुंगेर से चुनाव लड़ सकती है और वो भी कुशवाहा जाति से। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के पीछे अब राजद और राजद के शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हैं, वो अभी से ही वो पूरे प्लानिंग में है कि कुशवाहा के जो कोर वोटर है या आपकी कुशवाहा जाति से जो वोट आता है, कहीं ना कहीं जेडीयू को कमर तोड़ने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है। और उसी के तहत आरजेडी ये बड़ा जो है काम कर रही है और 3 कुशवाहा जो है प्रत्याशी उनको आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। उदय, चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लालू का ये दांव कितना सफल रहेगा आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि वो लगातार कुशवाहा कैंडिडेट्स को अभी से सिंबल दे रहे हैं, जो एक ये बता रहे हैं कि वो जेडीयू और बीजेपी से मुकाबले को तैयार हैं और निशाने पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी हैं।